नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। अथ श्री गुप्तेश्वर कथा। जी हां, आज बात होगी गुप्तेश्वर पांडे की, उनके नए अवतार की, पुलिस पॉलिटिक्स से लेकर आध्यात्म तक के उनके सफर की। बिहार के टॉप कॉप आखिरकार कथावाचक क्यों बन गए? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि विधायक बनने का सपना संजोने वाले गुप्तेश्वर पांडे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ क्यों करने लगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे। तो चलिए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं अथ श्री गुप्तेश्वर कथा। गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार ये हैं बिहार के रॉबिन हुड, परिचय के मोहताज नहीं। हीरो 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 इनका काम सबसे मस्त है, हर गली मोहल्ले में चर्चा है यारों, ये इंसान जबरदस्त है, मसीहा। और ये है उनका नया दर्शन, सबसे नया दर्शन। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए सब कर्म करते हैं लेकिन दुख में उसका अंत दुख में होता है। तो उन्होंने समझाया है कि दुखालयम संसारमय, संसार में जो दुख का आलय है, अगर कोई सुख की कामना करता है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। राजनीति में नहीं गली दाल तो अपनाया नया अवतार। ये मेरा प्रारब्ध था, राजनीति में मेरा प्रवेश नहीं हुआ तो सीधी मेरी एंट्री सेवानिवृत्ति के बाद अध्यात्म में हुई। पहले पुलिस सर्विस, फिर पॉलिटिक्स और अब आध्यात्म का सफर। आय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए सब कर्म करते हैं लेकिन उसका अंत दुख हो जाता है। असेंबली के चुनाव में विधायक का टिकट प्राप्त करने के लिए अगर आपका ये मानना है तो ये आधी बात आधा सच है। जैसे कर्म हमने किए वैसे संस्कार, जैसे संस्कार वैसे विचार, फिर जैसे विचार वैसे ही कर्म, फिर जैसे कर्म वैसी स्मृति। मेरे अंदर कोई इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा कुछ भी शेष रही ही नहीं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब कथावाचक बन गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने अब लोगों को धर्म का रास्ता दिखाने का संकल्प ले लिया है। कल तक खाकी वर्दी और काले चश्मे में दिखने वाले गुप्तेश्वर ने अब भगवा चोला अपना लिया है। गुप्तेश्वर पांडे की जुबान पर अब संस्कृत के श्लोक और आध्यात्म की बातें हैं, प्रवचन है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, ये मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा है। ये भागवत का श्लोक है, सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए सब कर्म करते हैं लेकिन उसका अंत दुख हो जाता है। गुप्तेश्वर पांडे जी जीवन के लक्ष्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उनका लक्ष्य कथावाचक बनना नहीं, बल्कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, विधायक बनना चाहते थे, सक्रिय राजनीति में आना चाहते थे। वीआरएस हमने लिया था राजनीति में प्रवेश के लिए, सत्य है। चुनाव लड़ने की इच्छा थी, सत्य है। टिकट नहीं मिला, ये भी सत्य है। तो मेरा प्रवेश ही राजनीति में नहीं हुआ, सक्रिय राजनीति में। तो अब उस बात को छोड़ दीजिए, वो मेरा प्रारब्ध था, उसके लिए कोई दोषी नहीं है। ये मेरा प्रारब्ध था, राजनीति में मेरा प्रवेश नहीं हुआ तो सीधी मेरी एंट्री सेवानिवृत्ति के बाद अध्यात्म में हुई। मौजूदा कथावाचक और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ये तो जरूर कह रहे हैं कि वो राजनीति में नहीं जा पाए, नियति ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां वो जाना चाहते थे। लेकिन उनकी बातों में मलाल तो साफ साफ टपक रहा है। सेवा निवृत्ति ले ली, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति, और वो सिर्फ असेंबली के चुनाव में विधायक का टिकट प्राप्त करने के लिए अगर आपका ये मानना है तो ये आधी बात आधा सच है। ये पूरा सच ये है
कि मैं विधायक बन करके एक मिसाल पेश करना चाहता था। मैं शोषितों की, दलितों की, वंचितों की, गरीबों की आवाज़ बनना चाहता था। मैं चाहता था उनके साथ उनके जा कर के उनके टूटी झोपड़ी में रहूँगा, ज़मीन पर सोऊंगा, उनके टूटे बर्तन में उनकी रोटी और उनका नमक खाऊंगा, उनका दुख, उनका दर्द, उनकी समस्या को सरकार तक पहुँचाऊँगा। मैं एक ऐसा मिसाल पेश करूंगा कि पूरे देश में इस बात की चर्चा हो विधायक ऐसा होना चाहिए, ताकि जनता भी मांगे कि विधायक ऐसा होना चाहिए और माननीय विधायकों में भी आपस में प्रतिस्पर्धा हो कि ऐसा ही विधायक बनना चाहिए। ये कीर्तिमान स्थापित करने के बाद फिर मुझे आना इधर ही था। पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू का दामन थामा था। वो बिहार विधानसभा में पार्टी की तरफ से टिकट चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो न सका और वो विधायक बन न सके। अब जब हमने सवाल पूछा कि क्या उनके साथ धोखा हुआ है, तो कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे जी ने क्या कहा, अब वो भी तो सुन लीजिए। धोखा मिला इस बात का मलाल है? मुझे धोखा मिला ही नहीं। ये धोखा शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं आप लोग, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि धोखा मिला। मेरे मुंह में धोखा डाल करके धोखा निकलवाना चाहते हैं। मैं कहता हूं मुझे किसी ने कोई धोखा नहीं दिया, तो मैं ये मानता हूं कि वो मेरा प्रारब्ध है, धोखा नहीं है। इसलिए कोई इसके लिए दोषी नहीं है। उनकी बातों से ये तो साफ है कि वो धर्म के रास्ते पर चल चुके हैं, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। तभी तो किसी से बैर नहीं रखा है। टिकट नहीं मिलने के लिए वो किसी को जिम्मेदार ठहराने के बजाय इसे ईश्वर की मर्जी बताकर आगे बढ़ गए और जीवन के आखिरी लक्ष्य की तलाश में निकल पड़े। सुखाय कर्माणि करोति लोके, ये मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा है। ये भागवत का श्लोक है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए सब कर्म करते हैं लेकिन उसका अंत दुख हो जाता है। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये सोचना जरूर चाहिए। मैं आप दर्शकों से कह रहा हूं, जीवन का अंतिम लक्ष्य ये है कि हम अपने स्वरूप को जानें। कौन कहता है कि दुनिया सत्य है, सपना नहीं है, जबकि अपना श्वास भी अपना नहीं है। किस क्षण ये बंसी बजना बंद हो जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे जी की बातों से ये तो तय था कि वो पूरी तरह से आध्यात्म में डूब चुके हैं। पुरानी बातों पर मिट्टी डालते हुए वो सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। वेद, उपनिषद और धर्म ग्रंथों से उन्होंने अभी तक जो ज्ञान अर्जित किया है वो लोगों में बांटना चाहते हैं। इस आनंद का सारभूत एक तत्व जिसको बोलते हैं लाडली शक्ति, उस लाडली शक्ति का सारभूत तत्व उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम अंग्रेजी में उसके शब्द है लव, और यही प्रेम है जिसके अधीन ये भगवान रहता है। अहम भक्तों पराधीनो कहा उन्होंने। तो इस प्रेम के बस में आकर के ये कितनी ऊंची चीज है, इसको आप समझ सकते हैं। उन्होंने न्यूज़ 24 के जरिए दर्शकों को एक बहुत ही दार्शनिक बात भी बताई। तो जैसे चित्त में जैसे कर्म हमने किए वैसे संस्कार, जैसे संस्कार वैसे विचार, फिर जैसे विचार वैसे ही कर्म, फिर जैसे कर्म वैसी स्मृति, वैसे ही संस्कार, फिर जैसे संस्कार वैसे ही विचार, वैसे ही कर्म। मतलब ये चक्र चलता रहता है। तो संस्कार यही है कि चित्त में जो हम जितने कर्म किए हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, तो जितने भी अच्छे बुरे जो कर्म किए हैं उसकी स्मृतियां जो चित्त में संचित हैं उसी का नाम संस्कार है। गुप्तेश्वर पांडे जी अब कथावाचक के काम में जुट गए हैं। समय समय पर प्रवचन करते हैं। उनके प्रवचनों में लोग इकट्ठा भी होने लगे हैं। लेकिन जब न्यूज़ 24 रिपोर्टर सौरभ कुमार ने उनसे दोबारा राजनीति में वापस आने के प्रयासों के बारे में पूछा तो बड़ा ही गोलमोल जवाब मिला। कम है कि अब आप राजनीति की तरफ नहीं जाएंगे। कंफर्म क्या आपका, आप कितना दिन जिंदा रहेंगे ये कंफर्म है, ये बताइए आप। अभी 5 मिनट के बाद आप सांस ले सकेंगे, इस बात की गारंटी? मतलब ये हो सकता है कि कथावाचक से फिर आप नेता बन जाए। ये इस तरह से आप घिर करके कहे। मैंने एक बार कहा, मेरे अंदर कोई इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा कुछ भी शेष रही ही नहीं, ईश्वर के चरणों में अनुराग के कारण। गुप्तेश्वर पांडे जी का भूतकाल पुलिस की सेवा और राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास था। वर्तमान आध्यात्म है, लेकिन भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो सत्य ये भी है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं एक वक्त दब जरूर जाती हैं, लेकिन वो मरती कभी नहीं है। इंसान उस पर काबू जरूर पा लेता है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बार बार उभर कर बाहर आती हैं।
ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे जी का भविष्य क्या होगा, इसका उन्हें भी नहीं पता। अगर गुप्तेश्वर जी के अंदाज में कहा जाए तो हो ही है सोई जो राम रची राखा। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। गुप्तेश्वर पांडे का कथावाचक अवतार तो दुनिया देख ही रही है, लेकिन बिहार के पूर्व डीजीपी की पूरी कहानी क्या है, अब वो देखिए। यूं तो दुनिया गुप्तेश्वर पांडे को बीते करीब 1 साल से ही जानती है, जब सुशांत सिंह राजपूत केस में गुप्तेश्वर पांडे काफी एक्टिव हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से खादी को त्याग कर खाकी अपना ली। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये दूसरी बार है जब सत्ता पाने की होड़ में उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस रिपोर्ट में देखिए गुप्तेश्वर पांडे का साहब से लेकर संत तक का सफर। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है, और साथ ही अनंत है गुप्तेश्वर की ये यात्रा जो निरंतर जारी है। खाकी छोड़ दी, खादी मिली नहीं, जुबान पर राम है, प्रभु का गुणगान है, आध्यात्मिक व्याख्यान है। खाए कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए सब कर्म करते हैं, लेकिन दुख में उसका अंत दुख में होता है। गुप्तेश्वर पांडे साहब से कुछ इस कदर संत बने कि धर्म ध्वजा उठा ली और संसार को गीता सार समझाने लगे। इस संसार में जो दुख का आलय है, अगर कोई सुख की कामना करता है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। नाम गुप्तेश्वर, जैसा नाम महाराज का वैसा ही काम, इसीलिए आजकल बोल रहे हैं जय जय श्री राम। गुप्तेश्वर के अंदर भक्ति गुप्त रूप से छिपी थी, जो अचानक से प्रस्फुटित हो गई। गीता कहती है कि नहीं कश्चिन क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कर्म, एक क्षण भी कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते। आप करना चाहो तब भी। अब विस्तार में अगर समय रहता तो मैं इसको बताता किस तरह से जीव बिना एक क्षण कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन ये अभी इतना ही गांठ मान लीजिए कि आप चाहें तो ना चाहें तो आप एक क्षण भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार के। गुप्तेश्वर पांडे नाम एक, किरदार अनेक, कभी रॉबिन हुड, कभी एंग्री अधिकारी, तो कभी खद्दरधारी। लेकिन ये विख्यात तब हुए जब सुशांत सिंह राजपूत की बेवक्त मौत हो गई। मौत एक मिस्ट्री बन गई। सुशांत सिंह राजपूत के लिए देश इंसाफ मांग रहा था। एक लहर चल रही थी और इसी लहर की अगुवाई कर रहे थे बिहार के तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। हमारा दर्द यह है कि सुशांत बिहार का बेटा ही नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। सारे देश का सेंटिमेंट, सारे देश का इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। और पब्लिक परसेप्शन क्या है पूरे देश में देखिए है, लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। सुशांत मामले में इंसाफ की मांग से लेकर मुंबई पुलिस के साथ टकराव में वो हमेशा मुखर रहे। उन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बात की और देखते ही देखते एक बड़े पब्लिक फिगर बन गए। उस टीम के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया उसको पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह हमारे अधिकारियों को हुमिलिएट किया गया। महाराष्ट्र पुलिस को हमने बेइज्जत नहीं किया है। हम तो हमेशा से कहते रहे कि पूरे देश की पुलिस एक है। हमारी बिहार की पुलिस को बदनाम किया और बेइज्जत किया महाराष्ट्र की पुलिस ने। 4 हमारे अधिकारी गए, उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी क्या? अनुसंधान के लिए गए तो उनको वाहन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी क्या? उनके साथ बैठ करके इज्जत से बात नहीं करनी चाहिए थी क्या? सुशांत मामले की जांच तो चलती रही, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उन्हें 2021 में रिटायर होना था, पर उन्होंने साल 2020 में ही बीआरएस ले लिया। इसके पीछे समीकरण स्थापित ये हुआ कि वो रिटायरमेंट लेकर बक्सर से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने तुरंत जेडीयू का हाथ थाम लिया, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई तो गुप्तेश्वर पांडे का नाम ही नहीं था। उनकी जगह पर जिन्हें टिकट मिला वो बिहार पुलिस के पूर्व कांस्टेबल रहे। यहीं से उनका राजनीति और नीतीश कुमार दोनों से मोह भंग हो गया। गुप्तेश्वर पांडे एकांतवास में चले गए, लेकिन फिर दिखे अलग अंदाज में, अलग किरदार में। कभी बिहार के सबसे बड़े पुलिस अफसर रहे गुप्तेश्वर बाबा बन गए। गेरुआ वस्त्र धारण कर भगवत गीता बांचने लगे। दुनिया में, प्रकृति में, किसी भी कल्प में, किसी भी मनवंतर में, किसी भी युग में जो घटना एक बार जिस रूप में घट चुकी है, उस घटना को आज भी चित्र संग्रह के माध्यम से उसी रूप में देखा जा सकता है। नोट कीजिए, विस्तार में बताने का क्या,
जो ध्वनि एक बार ब्रह्मांड में कहीं भी निकल गई, किसी भी कल्प में, किसी भी मनंतर में, किसी भी युग में, ध्वनि संग्रह है कि आध्यात्मिक विद्वान उसको आज भी उसी रूप में सुना जा सकता है। अगर गीता सुनाई भगवान ने अर्जुन को, तो किस तरह भगवान बोल रहे हैं और किस तरह अर्जुन सुन रहा है। चेतना की एक ऊंचाई है, एक स्तर है, जहां जाने के बाद भगवान की गीता को कोई भी सिद्ध उसी तरह से सुन सकता है। गुप्तेश्वर पांडे भले ही संत बन गए, अहिंसा की बातें करते हो, लेकिन एक दौर था जब बिहार के गैंगस्टर उनसे थर थर कांपते थे। ये वही गुप्तेश्वर पांडे हैं जो आईजी, एडीजी, एसएसपी, एएसपी और एसपी के तौर पर बिहार के 26 अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गुप्तेश्वर पांडे मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। वो 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीआरएस लिया था। 9 महीने बाद दोबारा नौकरी में आ गए। 2020 में विधानसभा चुनाव के चक्कर में फिर से रिटायरमेंट ले ली। खाकी छोड़ दी, खादी छूट गई, अब चढ़ा है भगवा चोला। अब देखते हैं कि अथश्री गुप्तेश्वर कथा का अगला अध्याय क्या होने वाला है। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।